नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। योगी सरकार का 8वां बजट होगा पेश। बड़ी खबर आपको बता रही, जहां 7.50 लाख करोड़ का अनुमानित बजट आज पेश किया जाएगा। डेवलपमेंट अथॉरिटी वो परिवारों की भलाई के लिए नहीं होगा, बल्कि राज्य की भलाई के लिए बजट होगा। फ्रेम में है। तो आपको बता दें कि आज योगी सरकार का 8वां बजट पेश होना, और ऐसे में इस बार का ये बजट सबसे बड़ा वार्षिक बजट होने जा रहा है। लगभग 7.50 लाख करोड़ का अनुमानित बजट इस बार पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज वो बजट पेश करेंगे, जहां किसानों युवाओं पर केंद्रित होने की उम्मीद इस बार जताई जा रही है। बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि आज पूर्ण बजट पेश होना है। और ऐसे में आज बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि इस बार का जो बजट है वो अब तक का सबसे बड़ा बजट रहने वाला है। योगी सरकार का 8वां बजट आज पेश होना है, जहां वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज बजट पेश करेंगे। और उससे पहले की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। अब से कुछ ही देर में वो बजट पेश करेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो योगी सरकार का आज 8वां बजट पेश होना है, और ऐसे में इस बार के बजट से किसानों और युवाओं को खास तौर पर उम्मीद है, क्योंकि उम्मीद ये लगाई जा रही है कि किसानों और युवाओं पर इस बार का ये बजट केंद्रित होगा। इसके अलावा खास तौर पर उत्तर प्रदेश में पर्यटन को भी बढ़ावा इस बजट के जरिए मिलेगा। तमाम जो विकास कार्य हैं उन्हें गति दी जाएगी, और इसके अलावा तमाम ऐसी महत्वपूर्ण चीजें, युवाओं को रोजगार और किसानों के लिए भी आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि बजट में किसानों और युवाओं पे खास फोकस किया गया है। और ऐसे में किसानों और युवाओं को भी इस बार काफी उम्मीद है बजट से। उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए 2024-25 का योगी जी का बजट उत्तर प्रदेश के लिए खुशहाली लाएगा और विकास की गति को तेज करेगा, और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। यही जय श्री राम दिखाई देंगे। धर्माध्यात्म की नगरियों के लिए क्या होगा? देखिए, हमने कहा ये सर्वस्पर्शी सर्व समावेशी होगा, जन भावनाओं के अनुरूप होगा, उत्तर प्रदेश के कल्याण के लिए होगा। चुनाव की झलक दिखेगी। हम लोग चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, केवल बजट में नहीं, हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह और टीएन मिश्रा हमारे साथ जुड़े। अनूप, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज बजट पेश होना है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस बार का ये बजट किसानों और युवाओं पर फोकस्ड रहेगा। बिल्कुल, आज वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज विधानसभा में बजट को पढ़ेंगे, पेश करेंगे, और अब तक का सबसे बड़ा, उत्तर प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट यानी 7 करोड़ से भी ज्यादा का बजट आज पेश होना है। निश्चित रूप से इस समय उत्तर प्रदेश की निगाहें इस बजट पर होंगी, लेकिन योगी सरकार, अभी आपने देखा केंद्र सरकार में लखपत दीदी को लेकर के, यानी जो महिलाओं से जुड़ा एक बजट केंद्र सरकार लाई थी। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की भी बजट में महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और किसानों से जुड़े तमाम जो फैसले होंगे इस बजट में समाहित होंगे। कुल मिलाके बजट के बाद उत्तर प्रदेश सरकार भी चुनाव में जाएगी, लोकसभा का चुनाव होगा। निश्चित रूप से तमाम वर्गों को उठाने की बात कही गई है इस बजट में, कहीं चाहे लखनऊ या फिर उसकी गोरखपुर की जो मेट्रो है उसको लेकर फेज 2 की बात कही गई हो, या फिर तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हो, या फिर धार्मिक पर्यटन नगरी उनको बढ़ाने की बात हो। इन सब चीजों को आज इसी बजट में समाहित होना है। अब बड़ी बात होगी, क्योंकि इस बजट के बाद एक अर्थव्यवस्था किस तरीके से उत्तर प्रदेश की मजबूत होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 तक का भारत को विकसित करने का जो लक्ष्य रखा है, उसमें ये बजट कितना कारगर होगा। हालांकि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी टीएन मिश्रा जी हैं। सर, ये बजट कितनी उम्मीदों वाला होगा, किस तरीके से देखते हैं आप इसको?
देखें ना, ये बजट जो है सरकार का क्रांतिकारी बजट माना जा रहा है। क्यों अब तक जब 7 लाख करोड़ का बजट जो आ रहा है तो अब तक अभूतपूर्व बजट है। अब स्वाभाविक है अयोध्या के बाद जब काशी मथुरा का भी उठाया जा रहा है, अब उनको डेवलपमेंट किया जाए। इनफैक्ट लखनऊ में 7 साल से मेट्रो का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो सरकार चाहती है लखनऊ मेट्रो, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्षेत्र है, उनके क्षेत्र में अगर मेट्रो का डेवलपमेंट नहीं हो रहा तो इसको बड़ी बात थी, तो सरकार इसको भी ला रही कि लखनऊ का मेट्रो सेकंड फेज रहेंगे। तो और किसानों मजदूरों को जो बात कर रही, महिलाओं की बात कर रही, मध्य प्रदेश में महिलाओं के मुद्दों की वजह सबसे बड़ी जीत उसको मिली। वहां पे जो है जो जीत मिली, इसको आधार बना कि यूपी भी चाहती महिलाओं के लिए कल्याण करें, लखपति दीदी योजना लाएं। अभी देखिए भूपेन्द्र सिंह जो भाजपा अध्यक्ष, उन्होंने भी कहा कि हमारा बजट जन कल्याणकारी होगा और जो पूरे रूप से जो है हमारे बजट में जो है महिलाओं के लिए, किसानों के लिए और बेरोजगारों के लिए योजनाएं होंगी, और साथ ही जो विकास की योजनाएं भी लाई जाएंगी। जी भारी भरकम बजट है निश्चित रूप से, जिस तरीके से लोग उम्मीद जता रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी का 2022 में जो संकल्प पत्र था जिसमें 130 वायदे जनता से किए थे, क्या वो वायदे इसी बजट में समाहित होंगे, क्योंकि इसके बाद लोकसभा चुनाव में जाना है? ये जाहिर है, देखिए अंतिम मौका है इस बजट का कि जो घोषणाएं हैं लोकसभा की जो है वो लागू कर ले। अगर सरकार नहीं लागू करती है तो ये उसको लो अनदेखी करना मुश्किल पड़ सकता है। इसलिए सरकार भी चाहती है अपनी घोषणाएं, जो हमने घोषणा पत्र लागू किया था, तो वचन पत्र जो उनका है उस पर जो कम से कम ज्यादातर चाहे जो लागू, क्योंकि पीएम योगी भी लगातार कह रहे हैं कि हम जो है हमारी जो घोषणाएं हैं वो लागू की जा रही हैं, तो प्रदेश को लागू करना पड़ेगा। और जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको लेकर काम करने पड़ेंगे, क्योंकि अब देखिए अब आम बजट वाली बात नहीं, विपक्ष भी सवाल उठाता है, जनता भी सवाल उठाती है। ऐसा नहीं जनता जागरूक नहीं है, अब जनता भी ट्विटर पे डाल रही, फेसबुक डाल रही, सब उसके चल रहे हैं कि अगर सड़कें अच्छी नहीं होंगी जनता भी नहीं खुश होगी, क्योंकि बेरोजगारों को, युवाओं को रोजगार मिलना बहुत जरूरी है, बेरोजगारी बहुत बढ़ी हुई है। तो जो प्रगति होगी G20 के बाद, जो उम्मीदें हैं कि जो है 99 लाख नौकरी मिलनी थी, धीरे धीरे सरकार को अमली जाने देना पड़ेगा और लोगों को नौकरी में लाना पड़ेगा, अन्यथा जो है इसके दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। अच्छा, बहुत दिनों से देखा जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस पैटर्न पे सरकार काम कर रही है, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा होगा कि नए वोटरों से मुलाकात की थी। कोशिश करेंगे, शिवपाल यादव आ गए हैं, शिवपाल यादव से बातचीत की जाए, क्योंकि इस समय पीडीए का सबसे बड़ा जो मुद्दा है, पीडीए क्या कुछ कहेगी इस मामले को लेकर के, इन सब चीजों को लेकर शिवपाल यादव के पास। सरकार बजट खर्च कर नहीं पाई और केवल जनता को भ्रमित करने के लिए ये बजट आ रहा है और खर्च कर नहीं पाते। देखा कि शिवपाल यादव ने बताया है कि लोगों को भ्रमित करने वाला ये बजट हो सकता है। पहली प्रतिक्रिया विपक्ष की आई। शिवपाल यादव चूंकि समाजवादी पार्टी को उनकी पहली प्रतिक्रिया, उनका साफ तौर से कहना था कि ये जो बजट होगा ये लोगों को भ्रमित करने वाला होगा। हम बात करेंगे अपने सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी से। मैं बात कर रहा था कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपने देखा होगा किस तरीके से जो नए वोटर्स यानी युवाओं से बात करते नजर आए थे, महिलाओं से एक अलग से प्रोग्राम करते हैं, तो क्या महिला, युवा, किसानों को लेकर इस बजट में कुछ हो सकता है? देखिए सरकार का सबसे बड़ा फोकस तो युवा, महिला और किसान, यही 3 सेक्टर ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा युवा सबसे ज्यादा जो है यूपी में और देश में है। तो युवाओं को लाभान्वित करना, उनको जो है जब तक युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा या उन्हें किसी तरह चाहे रोजगार मिले, नौकरी दे या उनको स्वरोजगार के अवसर विकसित करे, इसके लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। लेकिन अभी प्रयास को और करने होंगे, क्योंकि ये प्रयास अभी नाकाफी साबित हो रहे हैं कि बेरोजगारी अभी भी ज्यादा है। आंकड़े कुछ भी कह रहे हो, लेकिन हकीकत है कि बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है और तमाम योजनाएं हैं जिनका पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा लोगों को, अभी लाना पड़ेगा। क्योंकि चाहे अस्पतालों की हालत हो, चाहे वो जो है सड़कों की हालत हो, चाहे वो मेट्रो की स्थिति हो, इसको सरकार को बेहतर करना पड़ेगा। तभी शहर में जाम की क्या हालत, आज विधानसभा का सत्र रहेगा तो पूरे चारों तरफ जाम है, क्योंकि अगर मेट्रो का जाल होता तो स्थिति ना होती, सड़क पर वो चलने की जगह नहीं। तो सरकार को ये सब करना पड़ेगा कि डेवलपमेंट अगर तेजी से नहीं होगा तब तक जो है ये प्रदेश का भला नहीं होगा। अच्छा, इस बजट में चूंकि इस समय आप देख रहे हैं माहौल, देश का क्या माहौल, पूरे विश्व का अगर बात करें तो अयोध्या एक केंद्र बन चुका है, राम नाम का बिल्कुल माहौल बन चुका है। क्या पर्यटन के साथ साथ जो अध्यात्म नगरी हैं, मथुरा, काशी, इस तरीके, क्या उनके लिए भी कुछ अलग से बजट हो सकता है? देखिए स्वाभाविक है, सरकार के अयोध्या के बाद जो है कि अयोध्या में जो है सफलता मिली है, जो विश्व स्तरीय जो है उसका जो है सम्मान बढ़ा है भारत का, तो इसको लेकर के काशी और मथुरा में भी, क्योंकि देखिए बनारस में कॉरिडोर बना था तो बहुत बढ़िया था, फिर
जाके उज्जैन में कॉरिडोर बना। अब उसके बाद अयोध्या में जो है सबसे और आगे बढ़ गया अयोध्या में। तो सरकार को जो है आज विश्वव्यापी जो है जो समर्थन मिला है, जो लोगों को जो है चारों तरफ से जो कि अयोध्या में क्या हुआ है कि जितना डेवलपमेंट हुआ है तो वहाँ संसाधन बढ़े हैं, इतने होटलों की श्रृंखला वहाँ आ रही है। बताइए 200 करीब होटलों की श्रृंखला वहाँ पहुँच जाएगी। तो अयोध्या में जो बढ़ेगा इसका फायदा वहाँ के लोगों को मिलेगा और साथ में पूरे प्रदेश और देश को मिलेगा। अयोध्या इतने कम समय में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में बना है। अयोध्या की आज कनेक्टिविटी देखिए कि सारी जगह से वंदे भारत अयोध्या से चल रही है, सारी 7-8 शहरों से फ्लाइटें जुड़ गई हैं। तो इस हालत में अयोध्या में देखने के आज विश्व स्तरीय अयोध्या मॉडल पहुंच गया है और जल्द ही इंटरनेशनल फ्लाइट भी अयोध्या में शुरू होंगी। तो काशी और मथुरा सेकंड स्टेज पे जरूर होगा कि सरकार के मुद्दे में देखिए हो रहा है, क्योंकि अब देखिए बनारस की स्थिति क्या, काशी जो बढ़ी है आगे तो अब मथुरा से जाएगी कि मथुरा में जा करके और वहां पर जो सरकार को अपना कर डेवलपमेंट चल भी रहा है। क्योंकि मैं भी वृंदावन से देख के आया हूँ, वृंदावन में काफी स्थिति सुधरी जो पहले से खराब थी। तो मथुरा का जो है विकास होने के साथ साथ जो है प्रदेश में विकास की स्थिति बढ़ेगी, ऐसी उम्मीद पूरी। शिवपाल यादव भी आए थे, कह रहे थे कि लोगों को भ्रमित करने वाला ये बजट अनूप, होगा। आपसे एक प्रश्न करना चाहेंगे। जिस तरीके से शिवपाल यादव को भी हमने सुना, वो भी साफ तौर पर ये कहते नजर आए कि सरकार बजट को खर्च करने में नाकामयाब रही है। तो अब सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इस बार के जो बजट का जिक्र किया जा रहा है कि सबसे बड़ा बजट रहने वाला है, बजट पास तो किया जाता है लेकिन धरातल पर या उस बजट को खर्च करने का जो आरोप हर बार विपक्ष लगाता है, इस बार वो सुनिश्चित किया जाए कि धरातल पर उतरे। बिल्कुल एक बहुत बड़ा सवाल है आपका और लगातार इस पर विपक्ष हमलावर भी होता है। आप देखिए किस तरीके से कुछ फिर बात करेंगे, क्योंकि ये उमा शंकर जी आ गए हैं, विधानमंडल दल के नेता हैं। जब बजट लेके आएंगे तो उसमें उसके बाद ही कुछ अपनी प्रतिक्रिया देना उचित होगा। अभी हम लोग सब इंतजार करें। अभी तो मैं उसी की तैयारी में जा रहा हूँ, जरा एक एक उनके शब्द को सुनूंगा कि वो क्या जो है मतलब क्या पिछली बार की तरह इसी तरह से ही सगुफाई रहेगा या कुछ धरातल पे उतरेगा। सबसे बड़ा बजट होगा। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, एक बार देख लिया जाए कि उस बजट में किस किस विभाग को क्या रखे हैं। उन विभागों की फिर जब हम अपनी चर्चा में लाएंगे तो उन विभागों का क्या स्थिति है, उनके क्या परफॉर्मेंस है, फिर आपके बीच हम रखेंगे। खोखला बजट है, बीएसपी क्या नहीं हो सकता है अखिलेश जी के पास एक बजट की कापी पहले चली गई हो, हम लोगों को नहीं मिली अभी। हाँ भाई, इन लोगों का आप देखिए कि उमास की बात हो जाती है। थैंक यू। देखिए ये उमा शंकर सिंह हैं, बीएसपी के विधानमंडल दल के नेता हैं, जिनका साफ तौर से कहना था कि पहले बजट को देखना पड़ेगा कि पिछली जो बजट सरकार लाई थी खोखला था। इस बार क्या बजट में कुछ गरीबों के लिए है, लोगों के लिए क्या कुछ होगा। तो अब आते हैं उस सवाल पे, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से इस बजट को खोखला बताया है, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी विपक्ष में है। समाजवादी पार्टी सवाल जरूर उठाएगी, क्योंकि तमाम जो पहलू हैं सब पर बात करेगी। लेकिन इस बजट के माध्यम से इतना जरूर है, क्योंकि आगामी आने वाले जो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या उत्तर प्रदेश में अर्थ जगत की बात करें, कितना मजबूत करेगा ये बजट, ये फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब तक का जो सबसे बड़ा बजट है, इसको लेकर सरकार किन किन वर्गों का इस पे ध्यान रखेगी, फिर इशारा हुआ कुछ चलेंगे। देखें, मोना मिश्रा जी आई हैं कांग्रेस की विधानमंत्री। समर्पित हमारी सरकार है, अंत्योदय को समर्पित सरकार है। बजट निश्चित रूप से जो हमारी अपेक्षा है, हमारे संकल्प को पूरा करने वाला बजट होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। अखिलेश यादव कह रहे हैं पीडीए के लिए क्या होगा बजट? हमारा जो कमिटमेंट है, जो हमारा संकल्प है, माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार उसको कहता भी कि हमारी प्राथमिकता में गरीब है, किसान है, महिला है, युवा है, और इन वर्गों को ही समर्पित हमारा बजट होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। बड़ा बजट तो इसके पिछली बार भी सबसे बड़ा बजट आया था, पर ये सब जानते हैं कि 40% भी बजट का सरकार नहीं खर्च कर पाई थी। तो केवल आकार बड़ा होने से नियत बड़ी नहीं हो जाती। सरकार को बजट बड़ा लाने के बाद एक रोड मैप बनाना चाहिए कि उन जिस चीज में वो बजट ला रही है, जिन विभागों में, उनकी सुविधा जनता तक पहुंचे। तो पहले बजट तो आने दीजिए, फिर इस पे चर्चा कीजिए। गठबंधन की बातचीत चल रही है, डेडलॉक नहीं हो गया है, बातचीत बढ़ ही नहीं पा रही आगे? ये बिल्कुल लगातार बात चल रही, कोई डेडलॉक नहीं है। ये मोना मिश्रा थी जो कह रही थी कि बल्कि राज्य की भलाई के लिए बजट हो। थैंक यू। मोना मिश्रा ने
सरकार को घेरने की कोशिश की और उनका साफ तौर से कहना था कि जो पिछला बजट था वो 40% नहीं खर्चा हो पाया है। टीएन सर, जिस तरीके से मोना मिश्रा ने बताया कि 40% बजट पिछला नहीं खर्च कर पाए, भारी भरकम बजट लाने से क्या फायदा? देखिए, ये सही बात है। अगर ये विपक्ष आरोप उठा रहा तो सरकार को क्लियर करना पड़ेगा कि पैसा कहाँ नहीं खर्चा हो पाया, क्योंकि जो पैसा खर्चा नहीं हो पा रहा तब बजट लाने का फायदा क्या है। अगर मोना मिश्रा बात कह रही हैं तो वो विधानमंडल दल के नेता है, कांग्रेस विधानमंडल दल, उनका जवाब आज में अखिलेश यादव भी बात कह चुके हैं। तो अगर विपक्ष ये बात उठा रहा है तो ये सरकार को साफ करना पड़ेगा हमारा पैसा नहीं खर्चा पर हो रहा है और बचत बढ़ नहीं रहा है। लेकिन ये आरोप कुछ हद तक सही भी माने जा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों आंकड़े से बात कर रहे हैं कि इतना पैसा भी कई बार हम सुनने में आता भी है। तो ये है कि पैसा खर्चा करना पड़ेगा, इनको बजट से चल नहीं पाएगा, सरकार को क्लियर करना पड़ेगा। चलिए, बिल्कुल अनूप, टीएन, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। लगातार लखनऊ की लाइव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे, जहां तमाम विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया भी आपने सुनी, जहां एक तरफ विपक्षी नेताओं का कहना है कि बजट हर बार पेश जरूर किया जाता है, लेकिन बजट को खर्च करने में सरकार नाकामयाब है। विभागों को आवंटित किया जाता है लेकिन विभाग जनता तक वो सुविधाएं नहीं पहुंचा पाते। हालांकि दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी का जरूर ये कहना है कि बजट इस बार किसानों के हित में होगा, महिला सशक्तिकरण के लिए होगा और युवाओं के लिए होगा। और रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों का। कासगंज में गौशाला में ठंड से तड़प कर मर रहे गौवंश, 1 दर्जन गौवंशों की हुई मौत। गौवंशों में नहीं है कोई पुख्ता इंतजाम। इटावा में अज्ञात शव का फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर किया अंतिम संस्कार। 5 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। इटावा में अंतर्राज्यीय गौ तस्करों से पुलिस की हुई मुठभेड़, 2 गौ तस्कर हुए गिरफ्तार, 2 तमंचा, 4 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस हुए बरामद। बजट काम का आना चाहिए, बजट नाम का नहीं। जो लोग ये दावा करते हैं भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ा बजट है, तो बजट काम का आना चाहिए, बजट केवल नाम का नहीं आना चाहिए। और हमें उम्मीद है कि किसान की आय दोगुनी का, बेरोजगार नौजवानों के रोजगार का और उत्तर प्रदेश की जनता को सुरक्षा का बजट ये आएगा। देखिए, 90% आबादी जो मैंने डिफाइन की है उसको क्या मिलने जा रहा है। अभी तक जो भी दिल्ली और यूपी के बजट बनते हैं वो संपन्न 10% के लोगों के लिए बनते हैं। इसलिए नाम का बजट नहीं हो, बजट काम का हो। काम का बजट आना चाहिए, नाम का बजट नहीं हो। अच्छा, जिस तरह से उसके बाद बोलेंगे 2 बजे। धन्यवाद। बिजनौर में वाहन चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर की फायरिंग, 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार। हमीरपुर में बारिश ने बदला मौसम का मिजाज, सर्द हवाओं के साथ एक बार फिर बढ़ी ठंड, दलहीन फसलों का हो सकता है भारी नुकसान। कानपुर देहात में तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने खाई पलटी, गहरे नाले में गिरी कार, 6 लोगों की मौत, 2 बच्चे घायल। कानपुर में चौकी में खड़ी गाड़ी में लगी आग, इलाके में मचा हड़कंप, फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। प्रतापगढ़ में भीषण सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत, घायल सिपाही को भेजा गया जिला अस्पताल, मौके पर पहुंची पुलिस। जालौन में पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली, बदमाश के साथ 2 अन्य को किया गया गिरफ्तार। कानपुर में बिना नंबर प्लेट के स्कूटी सवार युवती को रोकना पड़ा भारी, युवती ने पुलिसकर्मी से किया भद्रता और मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। फर्रुखाबाद में घोटाले के आरोप में ग्राम विकास विभाग के अवर अभियंता गिरफ्तार, न्यायालय में किया पेश, आगामी कार्रवाई में जुटी पुलिस। फर्रुखाबाद में सपा प्रत्याशी के कार्यक्रम में लगे जय श्री राम के नारे, वायरल वीडियो के संबंध में सपा प्रत्याशी ने दी सफाई। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। और अब से कुछ ही देर में उत्तर प्रदेश का बजट पेश होना है, 2024-25 के लिए बजट, और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण।
वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हूं।